हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ करने वाले हैं अगला सप्ताह आप सबके लिए कैसा रहेगा। और ये जो नेक्स्ट वीक है वो बेसिकली मैं 24 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर की बात करूँगी यहाँ पे, क्योंकि फिर नया महीना स्टार्ट हो जाएगा तो हम मंथली रीडिंग्स देखेंगे। हाँ, मैंने कुछ राशियों की जो रिमेनिंग सितंबर की बोनस रीडिंग है वो की है और काफ़ी राशियों की नहीं भी की है। मैं यही कहूँगी कि जो लोग ज़्यादा जिन राशियों को देखा जाता है, मैं अब शुरुआत में वो करने लग गई हूँ रीडिंग्स। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी राशि के लिए करूँ तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताया करो। एंड अभी ये रीडिंग कर रही हूँ, इससे आपको काफ़ी, ये बोनस भी मान लीजिए, ये वीकली भी रीडिंग मान लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से इसको जो है आपको एलोबरेट करने वाली हूँ। ऑलराइट, तो लेट्स सी कि क्या रहेगा आने वाला सप्ताह हम सब के लिए। बात करेंगे मेष राशि की सबसे पहले। ऑलराइट, लेट्स सी कि मेष राशि वालों के लिए 24 से 30 सितंबर 2022 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या सब होने वाला है मेष राशि। Okay, so we have the Lovers, Eight of Wands, Tower, Star. Okay, wow. So मेष राशि, इट सीम्स जैसे अभी आप लोग किसी सेपरेशन में हो, किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपको रिजेक्शन मिला है, जहां आपको आप चाहते हो वर्क करना उस पर, लेकिन आप अकेले हो। सामने वाले ने उतना एफर्ट नहीं दिया, आपने उतना एफर्ट नहीं दिया। स्टॉक कर रहे हो आप अपने पर्सन को, सब कुछ खराब है लेकिन आपने इस पर्सन पे अभी भी गिव अप नहीं किया। मे बी आपने इस वर्ड के अंदर इस चीज़ पे गिव अप कर दिया है कि मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन के कोने में वो पर्सन अभी भी है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हो तो मैं आपको कह दूं कि 24 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में इस पर्सन का कोई कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, या आप ही इन्हें कॉल मैसेज कर सकते हो और आप लोगों का कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर आप सिंगल हो, मेष राशि के हो, तो लवर्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कह रहा है कि आप बहुत जल्द अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलने वाले हो और आपका सिंगल जो सिंगल हुड है वो ख़त्म होने वाला है। आप अब सिंगल नहीं रहोगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हो, ऐसे व्यक्ति से टकराने वाले हो जो आपकी सोल जर्नी का पार्ट है, और ये पर्सन आपको काफ़ी हील करेगा। आपकी लाइफ के जो भी टावर मोमेंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनसे ये पर्सन आपको निकालेगा। किसी का कोई मैसेज, ईमेल आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है, जैसे आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया है, दिल के कोने में उसे अभी भी जगह दी है, लेकिन आपने सोच लिया है कि अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ कोई आपकी तरफ आ सकती है। आपके वर्क प्लेस पे भी अगर आप किसी जॉब के बारे में आपको लग रहा है नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, आपको लग रहा है उसमें रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं आ सकते, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन वो चांसेस हैं। अब जनरल रीडिंग है, मैं 100% लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा, बट बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी तरफ आए। वी हैव द स्टार, आपके कार्ड्स बहुत बहुत प्रॉमिसिंग हैं। सो आप फेथफुल रहिए, होप कीजिए। जो कुछ भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी वो सिर्फ आप अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके तार डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं इस वीक के अंदर। ये हो सकता है कि वीक का 6वां या 7वां दिन हो, यानी सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे हो सकते हैं, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आपकी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, सो फेथफुल रहिए। स्पेशली अगर आप अपने वर्क प्लेस पे, करियर में या फाइनेंसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेयर्स कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ये जो टाइम है आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है, आपको अकेलापन लग रहा है, आपको डायरेक्टली यूनिवर्स से अपनी प्रेयर्स मांगनी है, आपको किसी और से हेल्प नहीं मांगनी। आपकी मदद कोई करेगा तो वो यूनिवर्स करेगा और आपके सपने पूरे होंगे। नाउ मैं यहाँ से ब्लेसिंग बाउल से आपके लिए ब्लेसिंग्स निकालूंगी। ये 2 ब्लेसिंग्स मैंने आपके लिए निकाली है मेष राशि। आई होप कि आपको ये जो मेरा ब्लेसिंग बाउल है वो दिख रहा है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इसको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसीलिए यहीं रख रखा है। सो लेट्स सी कि क्या है आपके लिए ब्लेसिंग। वी हैव लक, तो बिल्कुल आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, आप लकी रहेंगे, जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल होगी। वी हैव मैरिज, तो अगर आप
मैरिज के लिए परेशान हो रहे हैं मेष राशि, तो आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, या आप अपने पार्टनर के साथ ही आगे कमिटमेंट में मैरिज की तरफ बढ़ सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है वो है ट्रैवल। तो आप लोगों कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, आपका मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे कहीं से, जैसे आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। और एक और मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो है चॉइसेस। अगर आपके पास प्यार में ऑलरेडी कोई चॉइसेस है, अगर आपके पास जॉब में कोई और चॉइसेस हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल कोई चॉइसेस ऑलरेडी है, तो चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में नई चॉइसेस आएंगी, नए लोग आएंगे, नई हेल्प आएंगी, नए आइडियाज़ आएंगे। और उसकी वजह से जो अनएक्सपेक्टेडली होगा ये सब कुछ, अगर आप आज सोच रहे हो कि हाँ उस व्यक्ति से मुझे हेल्प मिलेगी, शायद नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। इट इज़ लाइक आप फंस गए हो पूरी तरीके से और सडनली कुछ हो जाए। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू मेष राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी, आने वाला सप्ताह टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। 24 सितंबर से 30 सितंबर 2022 वृषभ राशि के लिए क्या सब लेके आ रहा है। All right, we have 9 of Wands, Hermit, डबल 9 की एनर्जी है यहाँ पे, 3 of Cups and 5 of Wands. Okay. बॉटम एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 999 हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर आपकी विशेष से रिलेटेड होता है, आपकी मांग से रिलेटेड होता है, आपकी ज़रूरतों से रिलेटेड होता है। ठीक है, 9th हाउस हमारा एजुकेशन का हाउस है, 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी में। सो पर्सनल लाइफ, इंडिपेंडेंसी, ये सब 9 नंबर पे जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, टैरोट और एस्ट्रोलॉजी में। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में होनी चाहिए, जिस तरीके से आपको लगता है उस तरीके से होनी चाहिए, वो शायद आपकी लाइफ में मिसिंग है वृषभ राशि। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मे बी अभी आप अकेलापन फील कर रहे हो, अभी आपको लग रहा है कि आप बहुत अनलकी हो, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है और अब कभी सब कुछ ठीक नहीं होगा। बट मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ ऑल योर नेगेटिव थॉट्स। ये आपकी सोच है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। ठीक है, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। आप कहीं कहीं अपने आप को कमज़ोर मान रहे हो। मे बी आपका सेपरेशन चल रहा है, मे बी आपको कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं पिछले दिनों, मे बी चीज़ें आपके हक में नहीं हुई जिस तरीके से आप चाहते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ ही ख़राब है आपकी। लाइफ का अगर एक चैप्टर एक दिन खराब निकलता है तो पूरी लाइफ खराब है, ऐसा नहीं होता है। सो वही मुझे आपके लिए दिख रहा है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई उम्मीद है, बट आपने अपनी इनर लाइट को जला रखा है। आप हर्मिट एनर्जी में हो, आप मेच्योरली एक्ट कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हो, आपको उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपके निश्चय को बताता है कि मुझे कम में सेटल नहीं होना है। मेरी ये उम्मीदें हैं मेरी ज़िंदगी से और मुझे वही चाहिए। तो वो वाली एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ। लेकिन आप अपनी जितनी जिद कर रहे हो उतनी चीज़ें अभी आपको रिसीव नहीं हुई हैं वृषभ राशि, और इसीलिए शायद आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो, परेशान हो अपने आप को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के। मुझे ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज वो इंडिपेंडेंसी वाली चीज़ आ रही है। अगर मैं आपके वर्क प्लेस पे भी इन कार्ड्स को देखूं, सो कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन है, या तो आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे भी बहुत कंपटीशन है। बहुत लोगों के पास वही डिग्रीज हैं जो आपके पास है, बहुत लोग सेम काम करते हैं जो आप करते हो। आपको अपने आप को साबित करने में बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, और इस वीक भी लगेगी।
मैं पहले ही बता दूं, इस वीक भी आपको अपना एम नहीं भटकना है, आपको अपना दृढ़ निश्चय खत्म नहीं करना है। आपको जितना कॉन्फिडेंस होगा आप उतना आगे बढ़ोगे, और धीरे धीरे ये नेगेटिविटी आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगी। तो आपको अपने ऊपर, अपनी इनर लाइट पे बिलीव रखना है। आप अकेले हो सकते हो, बट आपका जिंदगी खराब नहीं है, आप अनलकी नहीं हो। अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि आप अनलकी हो। अकेले होने का मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है, सिर्फ आपको बताना चाहता है। कुछ अंदर से अपने गाइडेंस लो, कुछ इंट्यूशन की सुनो, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है लाइफ में। अपने आप से बात करो। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिन्हें अपने आप से बात करने का समय मिलता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस कि लोग पागल हो जाते हैं। सुबह 5 बजे निकलते हैं, दुनिया दुनिया दुनिया, लोग क्या कहेंगे, और रात को 12 बजे आकर के अपने बेड पे उनको सो जाते हैं। उनके पास समय ही नहीं होता कि वो अपने आप के बारे में सोच सके। यूनिवर्स ने आपको ये समय दिया है, यू आर लकी वन। तो इस चीज को ऐसा मानने की जगह कि आप अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है, ऐसा मानो कि आपके पास आप हो, और आपकी जगह आपकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हो, और आप ही अपने सबसे अच्छे दुश्मन। We have 3 of cups and 5 of wands. So yes, कुछ गेट टुगेदर, स्पेशली फ्रेंड्स के साथ आपके गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, न्यू फ्रेंडशिप्स बन सकती हैं, ऐसा यहाँ पे फील आ रहा है। लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी, एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी, एक जेलसी की एनर्जी, एक एनवी की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिख रही है कि आप खुश नहीं हो। ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आप चाहते हो कि चीज़ें चेंज हो, चीज़ें बदलें आपके लिए। ठीक है, वो वाली एनर्जी मैं आपकी यहाँ देख पा रही हूँ। फाइनेंसेस कमाने में, काम करने में मेहनत करनी पड़ रही है। जो लोग मेहनत कर पा रहे हैं वो डेफिनेटली खुश रहेंगे, जो नहीं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ऑब्स्टिकल्स इस वीक में आपको ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, बट आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स बन के रहना है। पुरानी चीज़ें, अपने पास्ट को भुला करके टस से मस नहीं होना, खड़े रहना एकदम डट के। चीज़ें अच्छी भी आएंगी, समय एक जैसा नहीं रहता वृषभ राशि। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग बाउल से क्या ब्लेसिंग्स हैं इस वीक की। वी हैव गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम शायद आप दे रहे हो, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब आपका जो है वो आपके दिमाग में चल रहा है कि यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए, और क्योंकि आपकी ब्लेसिंग में आया है तो हो सकता है। आप बस मेहनत करो, ये मेहनत करने का टाइम है। वी हैव न्यू आइडिया। तो आपको, जैसे आप अकेले बैठ के सोच रहे हो ना, तो आपको नए आइडियाज भी आएंगे कि अब मेरी लाइफ में क्या करना है। वी हैव मनी। तो हार्ड वर्क करके आप इस मनी वाले मैटर को, अगर आप मनी से रिलेटेड किसी इशू में फंसे हुए हो तो अपने मनी से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। कंपटीशन है, प्रॉब्लम्स हैं, बट मनी, गवर्नमेंट जॉब, न्यू आइडियाज, ये आपकी तरफ आएगा अगर आप चाहेंगे तो। ऑलराइट, तो नेगेटिविटी को भगाओ और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो। सो दिस इज ऑल फॉर यू वृषभ राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव अफर्म कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर जेमिनाई मिथुन राशि 24 सितंबर से 30 सितंबर 2022 मिथुन राशि के लिए क्या सब लेके आ रहा है। All right, we have 7 of wands and 7 of swords. Okay, death and rebirth, Queen of Swords, and bottom energy है King of Wands। एक कार्ड को मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी। 7 of Cups, oh my god, 777 here। Sun, चलिए किंग ऑफ वॉन्ड्स ही रहा यहाँ पे। बॉटम एनर्जी अच्छी चीज है।
ओके, सबसे पहली चीज मिथुन राशि, 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका जन्मांक मूलांक हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या जुलाई के महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। ठीक है, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि डेफिनेटली पर्सनल लाइफ की बात करूंगी सबसे पहले। आप अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पी नहीं हो, आपको लग रहा है कि आपको बांधा जा रहा है। आप जैसे हम होता है ना कि हम किसी से जुड़ते हैं तो हम जुड़ाव महसूस करते हैं, आप अपने रिश्तों में बंधन महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है आपको जबरदस्ती चीजें करवाई जा रही हैं जो आप नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ आप ब्लॉक हो सकते हो, किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। वही चीज है कि आप किसी से जुड़ना चाहते हो लेकिन आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, आपको ना मिल रही है, आपको ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं उस चीज़ में, आपके काम आसानी से हो ही नहीं रहे। आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में बातें बन ही नहीं रही। आपने अपने अंदर बहुत एडजस्टमेंट किए होंगे लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से जा ही नहीं रही जिस तरीके से आप चाहते हो, और ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, और 7 ऑफ सोर्ड्स को 7 ऑफ कप्स ने जो है कहीं ना कहीं क्लैरिफाई किया है। तो मैं बता दूं कि ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। विश्वास जो है वो खो रहा है या खो चुका है ऑलरेडी, और कंफ्यूजन वाली स्टेट है कि कोई पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। मे बी कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर रखा है, आपने अपने हार्ट चैनल्स को ब्लॉक कर रखा है, बिकॉज आपको लगता है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप उसको लेके श्योर नहीं हो पा रहे हो कि इस पर्सन पे दोबारा बिलीव करना चाहिए या नहीं। मे बी इस पर्सन ने आपको पहले धोखा दिया है इसलिए आप इसको विश्वास नहीं कर रहे हो, क्योंकि मून एनर्जी है और 7 ऑफ कप्स है। तो ये एक इल्यूजन जैसा है आपके लिए, आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये आपकी रियलिटी भी है या नहीं। जैसे मिथुन राशि, I'm सॉरी, आई डोंट नो मैंने कुंभ क्यों बोला। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपकी बाउंड्रीज को कट करना चाहता है, कोई जैसे आपने एक बाउंड्री लाइन बना रखी है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है कि मुझे किसी की तरफ नहीं देखना, तो कोई आपकी तरफ आ भी रहा है ना तो फिर लाइक नहीं नहीं ये तो मेरा बुरा ही चाहेगा। आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, आप कंफ्यूज हो उस पर्सन की एनर्जी को लेकर के। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी जो एक सोशल इमेज है उस चीज को बिगाड़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके की कोई एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप ट्रस्ट इश्यूज में रहोगे इस पर्टिकुलर वीक में, और लिमिट कर दोगे, खुद की बाउंड्री सेट कर लोगे कि मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं जाना, या लोग आपको लिमिट कर रहे हैं, लोग आपको रेजिस्ट कर रहे हैं जिससे कि आप परेशान हो, जिससे कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे कह रहा है कि डेफिनेटली जिस पर्सन ने कभी आपको ना बोला है, जिस पर्सन ने कभी आपको डिसअपॉइंट किया है, वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। सन एनर्जी है और लायन है, ये मे बी कोई सिंह राशि लियो पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये कोई पर्सन हो सकते हैं जिसने आपको डिसअपॉइंटमेंट दिया है, जिसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया है, जिसका आपने बहुत वेट किया है, और अब आपको इस पर्सन पे बिलीव नहीं है। अब ये पर्सन आना भी चाहता है तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, या ये सही एनर्जी में नहीं है। और अगर ये नहीं आना चाहता है तो आप इसके जाने की वजह से इतने ब्लॉक्ड हो कि आप किसी भी पर्सनल खुश हैप्पीनेस को अपनी तरफ नहीं आने दे रहे, बिकॉज आपका दिमाग सारा उसी एनर्जी में लग रहा है कि पहले धोखा मिला है, पहले ऐसा हुआ है, फिर से ना हो जाए, लाइक दैट, और आप कंफ्यूज हो। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और मैं यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकती। सो डेफिनेटली एक कपल है यहाँ पे। ठीक है, मैरिड कपल भी हो सकता है आपके ऑफिस में कोई, या आप दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, हस्बैंड वाइफ, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप दोनों पार्टनर हैं, आप लोग लव रिलेशनशिप में हैं और साथ में बिजनेस भी करते हैं, या आप लोग मैरिड हैं और बिजनेस भी करते हैं, तो इट सीम्स जैसे आप लोगों की इस वीक में थोड़ी सी अनबन हो सकती है। आप लोग एक दूसरे के जैसे आप लोगों के व्यूज नहीं मिल रहे, क्योंकि आप दोनों ही बहुत
डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग पर्सनालिटीज़ हैं, आप दोनों के अपने आइडियाज़ हैं, आप दोनों के अपने विजुअलाइजेशंस हैं, आप दोनों की अपनी समझ है, तो आप एक दूसरे की बातों पे हाँ नहीं कह पाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा एंटी रहोगे अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या कपल हो और साथ में बिजनेस रिलेशनशिप कर रहे हो। तो अगर आप वर्क प्लेस पे किसी कोई हस्बैंड वाइफ हैं जो कि जिनके अंडर आप काम करते हो, तो इट सीम्स कि वो लोग थोड़े से अपनी एनर्जीज में एंटी रहे हैं, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ कि आप हस्बैंड के साथ हो कि वाइफ के साथ हो। आपको अलग अलग लोग अलग अलग जो है एडवाइस दे रहे हैं या अलग अलग टास्क दे रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स यार, तो अगर मैं इसको आपकी एनर्जी की तरह देखूं तो डेफिनेटली आप एक कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग करने वाली फीमेल की तरह बिहेव करेंगे। अगर आप मेल भी हैं तो भी एक जैसे कंट्रोलिंग वाइब्स होती है ना, वैसे आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी जो है वो हो जाएगी, और वो भी पावरफुल फेमिनिन एनर्जी, नर्चरिंग नहीं, केयरिंग नहीं, इट्स लाइक डोमिनेटिंग फेमिनिन एनर्जी। सो वो आपके यहाँ पे रहेगा। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ हेयर, जो कि मुझे कह रहा है कि अगर आपके वर्क प्लेस पे आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, तो उनकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो फिर से शुरू हो जाएंगी। कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने ख़त्म किए थे रिन्यूअल में चले जाएंगे, कुछ काम जो आपको लग रहा था अब आप ये नहीं करोगे वो वापस से शुरू हो जाएंगे। आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हो कि अब आपको आगे किस डायरेक्शन में जाना है, क्यों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये एंडिंग होके न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी, और आप काफ़ी सॉलिड होकर के इसको काम को आगे करोगे। अगर फाइनेंसेस की बात करूं, जो कुछ भी चीज़ें ठप हुई थी, जो कुछ भी चीज़ें कम हुई थी, जो कुछ भी काम खराब हुए थे, फाइनली वापस से रीस्टार्ट होने लग जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग बेटर हो जाएंगे, नहीं, रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इस वीक से। ये वीक मुझे आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपकी खुद के ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, आपकी सोच की इश्यूज हैं, आपने अपने आप को कम मान रखा है, अपने आप को एक शेल्टर में बंद कर रखा है, एक कमरे में, तो वहां से निकलना जरूरी है। जो मिथुन राशि के लोग निकल जाएंगे उनके लिए रीबर्थ हो जाएगा, जो नहीं निकल पाएंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है। यहाँ आपको बहुत सारे लेसन्स लर्न करने हैं मिथुन राशि, यहाँ आपको बहुत सारे नए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मैच्योर हो रहे हो, अब आपको अक्ल आ रही है, तो वो वाला फेज आपका चल रहा है। तो जिसको जब अक्ल आएगी वो तभी निकल लेगा आगे, ठीक है। बट डोंट वरी, बिकॉज आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ भी सनलाइट है, यहाँ भी सन है आपके लिए। तो आपकी लाइफ में अगर कोई रात वाली सिचुएशन चल रही है कि अंधेरा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, कंफ्यूज्ड हो, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो उजाला भी आएगा। अभी आप मून एनर्जी में हो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी आपको कुछ इल्यूजन्स लग रहे हैं, अभी आपको कुछ डर सता रहे हैं, बट धीरे धीरे आप देखोगे वो अपने आप वहाँ से आप निकल जाओगे, और ये अपने आप होगा। ये इसमें आपका कोई खास रोल नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को लिमिट नहीं करना है। आप अपने आप को एक दो लोगों तक ही सीमित रख लो, तो वहाँ आप ही अपनी जो भी प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, आपने ऑलरेडी वो कट कर दी कॉर्ड्स, कि बाकी कुछ आपकी तरफ आ ही नहीं सकता। सो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, क्योंकि शायद पास में कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ है इसलिए आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट इतना प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपको बिलीव भी करना पड़ेगा, आपको फेथ भी रखना पड़ेगा कि चीज़ें ठीक होंगी। ऑलराइट, नाउ हम ब्लेसिंग बाउल से और देख लेते हैं। आपकी रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई, चलिए। सो ये है आपकी ब्लेसिंग, देखते हैं कि 24 सितंबर से 30 सितंबर तक आपकी लाइफ में क्या आएगा। वी हैव लक, तो आप लकी रहोगे डेफिनेटली। मैंने आपको बोला भी कि कोई नई चीज़ें आप रिन्यू हो जाएंगी चीज़ें, तो वो आपका लक ही है। वी हैव मैरिज, तो यस, यहाँ पे मैरिज, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है मिथुन राशि, बट आपकी मैरिड लाइफ में ज़रूर कुछ हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक हो सकता है। और एज हम यहाँ ब्लेसिंग्स देख रहे हैं, तो आपकी मैरिज लाइफ में कोई ब्लेसिंग आ सकती है। वी हैव हैप्पीनेस, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़, कोई ना कोई गुड न्यूज़ जरूर मिलेगी, जिससे कि आपका मन खुश हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो दिस इज ऑल फॉर यू मिथुन राशि। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, अपने कन्फ्यूजन्स को हटाइएगा, अपने आप को लिमिट करने की कोशिश मत करो, आप ऑलरेडी काफ़ी प्रोटेक्टेड हो। ऑल राइट, लेट्स सी, देखते हैं कर्क राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि।
24 सितंबर से 30 सितंबर 2022 कैंसर यानी कर्क राशि के लिए कैसी रहेगी, क्या सब लेके आ रही है कर्क राशि के लिए नया सप्ताह। ऑलराइट, वी हैव द वर्ड हैंग्ड मैन, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स, और बॉटम एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की। ओके, सो कर्क राशि, इट सीम्स जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे साइकिल्स चलते रहते हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट आते हैं, बार बार कोई एंड हो जाता है, फिर वापस से शुरू हो जाता है। आपकी लव लाइफ में इन और आउट सिचुएशन चलती रहती है आपके पार्टनर के साथ। रिसेंटली आपका कोई टावर मूवमेंट आके चुका है, आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हुई और उसके बाद टावर मूवमेंट आ गया। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या आप उनकी लाइफ में वापस जाना चाहते हो। यहाँ पे चांसेस हैं विद दिस द वर्ड कार्ड की फिर से न्यू साइकिल स्टार्ट होगा आप लोगों का। बट अगेन आप लोग एक कार्मिक बंधन से बंधे हुए हो, इसलिए यहाँ पे स्टकनेस भी है। मे बी कि आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हो, आप इस साइकिल से निकलना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आप उससे निकल नहीं पाओगे। इस वीक में आपको कुछ बंधन, कुछ जुड़ाव महसूस होंगे इस पर्सन के साथ, और आप सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स पे कि इस सिचुएशन से आपको निकालो, क्योंकि आप इस साइकिल में घूम घूम के काफी थक गए हो। अब ये ना बेसिकली कार्मिक साइकिल्स को आपका तोड़ने का कोई होता नहीं है, सिर्फ आपका मैनिफेस्टेशन ही इसको खत्म कर सकता है। बट मेरे ख्याल से आप थक गए हो। यहाँ पे 2112 की एनर्जी है, एंजल नंबर आ रहा है 2112। सो आप देखो गूगल पे, आपका कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में चल रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर के, तो 2112 को सर्च करो, देखो वो आपसे क्या कहता है। बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है, दोनों ही एनर्जीज में सरेंडर वाला एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी होगा वो ऑटोमेटिक होगा, अपने आप होगा। ये इन और आउट सिचुएशन भी डेस्टाइन है और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप फंसे हुए हो उस सर्किल के अंदर। बस आप ये चाहते हो कि आप निकल जाओ इस सर्किल से, आप इसमें आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टक रहोगे, निकल भी जाओगे तो भी दिमाग में वो चलता रहेगा, और फिर आप सरेंडर कर दोगे कि इससे तो भगवान ही बचाए आपको। ठीक है, सो बिल्कुल हैप्पी एनर्जीज में आप आना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप उन हैप्पी एनर्जीज को एंजॉय कर पाओगे कर्क राशि। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स हियर। अच्छा, आप ट्रैवल भी कर सकते हो इस वीक में, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि फाइनेंशियली और वर्क प्लेस पे आपकी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफें नहीं आएंगी, आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा इनकम अर्न कर रहे हो, बट आपको कमी लगेगी। 4 ऑफ कप्स इट्स लाइक कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, और जो आपको मिल रहा है वो आपको चाहिए नहीं। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, या आपकी फैमिली लाइफ में हो सकता है। इट इज़ लाइक कि आप जिस तरीके से लाइफ को जीना चाहते हो, आपके हिसाब से जो आपका एन्जॉयमेंट है ज़िंदगी का, उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, उसके लिए जितना पैसा ज़रूरी है, उसके लिए जो लोग ज़रूरी है, वो नहीं मिल रहे आपको इस वीक में। तो आप या तो आपको कोई रिजेक्ट कर देगा, आपका कोई प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है, आपकी कोई जॉब आपको मिलनी थी वहाँ आप रिजेक्ट हो सकते हो इंटरव्यू में, आप किसी के कॉल का मैसेज का वेट कर रहे हो, मेल का वेट कर रहे हो कि ये चीज़ आपकी हो जाए, कोई कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, बट वो आपको नहीं हो रहा। लेकिन उससे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज नहीं आ रहे, बट आपको लग रहा है कि वो नहीं हुआ, तो एक डिसअपॉइंटमेंट है आपके लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कर्क राशि आपके लिए ब्लेसिंग बॉल से हमारे पास क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सो लेट्स सी, मैं 2 से 3 से ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। वी हैव सक्सेस। तो आप जो है वो सक्सेस चाहते हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो, कहीं रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना हो, या आपकी जॉब, जैसा कि मैंने कहा कि आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो उसमें आपको सक्सेस चाहिए। आप हार्डवर्क करो, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग में सक्सेस आया है तो आपको सक्सेस मिल सकती है। और फ्रीडम भी चाहिए आपको, आप अपनी शर्तों पे भी इस सक्सेस को पाना चाहते हो, आप ऐसे नहीं पाना चाहते। आप, मैंने कहा ना, आपको मिल तो रहा है कुछ, पर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग सक्सेस चाहिए। तो अब आपके अकॉर्डिंग सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप उसे मैनिफेस्ट करोगे अच्छे से। तो अपना इनर वर्क करो और मैनिफेस्ट करो। आपके कार्ड्स इतने बुरे नहीं आए हैं,
लेकिन आप ही स्टक हो जाते हो, आप अपनी आदतों में बंध जाते हो, आप उन ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स की तरह नहीं लेते हो। कर्क राशि, कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है, कहीं ना कहीं आपके साइकिल्स चल रहे हैं किसी के साथ, कहीं ना कहीं आपका नेचर ही ऐसा हो गया है कि आप पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी को देख लेते हो। तो उसकी वजह से अब आपने सक्सेस में भी फ्रीडम की शर्त रख दी, तो वो वाली आपकी प्रॉब्लम है। बट ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, ये आपको ज़रूर मिल सकती हैं। जनरल रीडिंग है, सबको तो नहीं मिलेंगी, बट आपको किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए तो आप उसके लिए मैनिफेस्ट करो, आपको ज़रूर मिलेगी। और स्वतंत्रता भी आपको मिलेगी अगर आप सही तरीके से प्रयत्न करेंगे तो। ऑल राइट, सो कर्क राशि, यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। सरेंडर कर दो अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइन पे, यही आपके लिए उचित होगा। और यूनिवर्स आपको जो दे रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दो, बजाय कि जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान देने के। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू कर्क राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सिंह राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। लियोस के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, 24 सितंबर से 30 सितंबर 2022 सिंह राशि के लिए क्या सब लेके आ रहा है। ऑल राइट, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, एंड बॉटम एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल की, किंग ऑफ कप्स की एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की। वाओ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। ऑल राइट, सो सिंह राशि, वेरी नाइस ब्यूटीफुल एनर्जी, स्पेशली आपकी लव लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो और वो बहुत लंबे समय से आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, फाइनली आप लोगों का रियूनियन होगा। आपके लाइफ में जो भी टावर मोमेंट चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों का सेपरेशन एंड हो जाएगा और आपकी इस पर्सन से कोई बातचीत हो सकती है डेफिनेटली। और विद दिस फुल एनर्जी, नए लोगों से भी आप, अगर आप सिंगल हो तो आपकी नए लोगों से बॉन्डिंग हो सकती है। अगर आप बहुत लंबे समय से अपनी मैरिज के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, किसी सोलमेट के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए वेट कर रहे हो तो वो आपका कंप्लीशन होगा यहाँ पे। कोई एक्वेरियस पर्सन, कोई एरीज पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन जो है वो हीलर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिस पे जो बहुत बिलीव करता है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो ये आपका इंतज़ार जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता हुआ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। लेकिन अगेन ये एनर्जी जो है वो फ्लर्टिंग की है। ये एनर्जी जो है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी कहता है कि स्टेबिलिटी नहीं है इस एनर्जी में। तो हो सकता है कि इस वीक आपका कम्युनिकेशन हो बट उसको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं मिले कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये आप स्टेबल पर्सन के लिए ही वेट कर रहे हो, मैरिज पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में इस वीक में आ सकता है। बट जनरल रीडिंग है सो सबसे रेजोनेट नहीं होगी। आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। इट सीम्स सिंह राशि की कुछ डेज ऑफ ले रखे हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या आपका ध्यान अपनी पर्सनल लाइफ पे है तो आप अपने वर्क प्लेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। या मुझे आप लोगों के लिए भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मिथुन राशि में भी आपकी एनर्जी आ रही थी, सो आप लोगों के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने ब्लॉक कर रखा है खुद को, आपने अपने आप को लिमिट कर रखा है, या आपको लोग लिमिट कर रहे हैं, आपको लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे, वो आपको पीछे खींच रहे हैं, वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो आप कहीं ठहरे वैसे हो, अभी आप ना तो आगे बढ़ रहे हो ना पीछे जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा वक्त चाह रहे हो, ओवर थिंकिंग चल रही है काम को लेकर के, पैसे को लेकर के आपके दिमाग में। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है, आपको लिमिट नहीं करनी है खुद को, क्योंकि आप लियोज हो यार, आप सिंह राशि के लोग हो। सिंह राशि तो किसी से नहीं डरती, तो आप लोग किस तरीके से अपने आप को लिमिट कर रहे हो, आपने कैसे अपनी चुप्पी साध रखी है। अगर आपको लगता है कि कुछ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो आप फाइट करो, उसके लिए आप फाइट बैक कर सकते हो सिंह राशि। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस वीक में आप अपने आप को फाइट बैक नहीं कर रहे हो, और इसीलिए शायद आप चुपके से अंदर कहीं दुबके हुए बैठे हो कि जो हो रहा है उसे होने दो, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में, ठीक है।
बट मैं आपको यही कहूँगी, विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है कि थोड़ा सा करेज दिखाना पड़ेगा यहाँ पे आपके वर्क प्लेस और फाइनेंसिस की स्थिति को सुधारने के लिए, तभी काम बनेगा। सिंह राशि के लिए ब्लेसिंग्स क्या है? ऑलराइट, ये भी आई है तो हम ये भी लेंगे। लेट्स सी सिंह राशि 24 से 30 सितंबर। वी हैव ट्विन फ्लेम। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं और ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सिंगल्स के लिए स्पेशल मैसेज है ये। पावर, ओ माय गॉड, वी हैव स्ट्रेंथ एंड पावर बोथ टुगेदर। सो पावर दिखाने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है और आपको इस वीक में वो पावर मिल रही है। अगर आप अभी तक डरे हुए सहमे बैठे थे तो इस वीक में डेफिनेटली आप अपनी पावर दिखाओगे। वी हैव वर्ड ट्यूर, तो आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हैं या मे बी वर्ड ट्यूर कर सकते हैं। और अगर ये वर्ड ट्यूर नहीं है किसी के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आप एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल कर सकते हो इस वीक। ऑल राइट, तो दिस इज ऑल फॉर यू सिंह राशि। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कन्या राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। वर्गोस के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह 24 सितंबर से 30 सितंबर 2022। कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। We have the Chariot, King of Pentacle, Emperor, Six of Wands. Bottom energy है 3 of Swords, 5 of Swords, Ace of Swords, 2 of Wands, 10 of Pentacle. कन्या राशि अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, यहाँ पे वो पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ कुछ तो गलत कर सकते हैं, या वैसे तो ये आपका लेसन होगा बिकॉज यहाँ एस ऑफ सोर्ड आ रहा है। बट यस ऑफ कोर्स ये लेसन आपको ऐसे ही लर्न कराया जाएगा कि वो आपके साथ, आपके पार्टनर आपके साथ कुछ गलत कर दें या बिजनेस में कुछ धोखा दे दें आपको, तो उसका थोड़ा सा इस वीक में ध्यान रखना। ऐसे ही अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है और कोई लव पार्टनरशिप है आप लोगों का, कोई लव रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, वहाँ पे भी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है। वहाँ पर भी आपको ऐसे कुछ पता चल सकता है। थर्ड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टीज भी हाई हो सकती हैं इस वीक में, जिससे कि दिमाग में क्लैरिटी तो मिलेगी। जैसे किसी पार्टनर ने धोखा दिया तो ये क्लैरिटी तो मिलेगी, ये आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन तकलीफ भी होगी, नुकसान भी होगा। ऐसे ही लव पार्टनरशिप में ये पता तो चल जाएगा सच क्या है, लेकिन नुकसान भी होगा, तकलीफ भी होगी। सो वो लेसन्स तो हैं, वो अच्छे के लिए हो रहा है, बट आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है इस वीक में, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी पूरे वीक में आपको कुछ अच्छा भी मिलेगा। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल कोई गेन हो और उस फाइनेंसिस गेन में ही आपको नुकसान दे दे आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप कुछ अचीव करने वाले हो विद दिस चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे। फाइनेंशियली कुछ अचीवमेंट आपको मिलेगी यहाँ पे कन्या राशि, कुछ मटेरियलिस्टिक गेन आपको हो सकते हैं। वी हैव एम्परर, जो कि मुझे कह रहा है कि वर्क प्लेस पे आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो। आपके अंडर जो टीम काम करती है उसका आप बहुत प्रोटेक्शन करने वाले हो। उसके लिए एज ए फादर आपको खड़े रहना पड़ेगा और आप रहोगे भी, प्रोवाइडर बनोगे आप अपनी टीम के, लीड करोगे अच्छे से। ईगो भी बहुत ज़्यादा रह सकता है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ सकता है, बट ओवरऑल आप बेस्ट अपना दे रहे हो, क्योंकि आपको ये पैसा चाहिए, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको अपना नाम रोशन करना है। तो यहाँ आपकी रीडिंग में फेम है, मनी है, विक्ट्री है, ग्रोथ है, बट कुछ हर्ट भी है और कुछ लेसन्स भी हैं। तो ये वीक आपके लिए एक बहुत मेजर इवेंट्स लेके आ रहा है कन्या राशि, ठीक है। उसके लिए आप तैयार हो जाओ। और डेफिनेटली जब हमको कुछ अचीवमेंट्स मिलते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें साथ साथ चलती हैं उसके, तो वही मैं आपकी रीडिंग में देख पा रही हूँ। हाँ, अगर आप मैरिड हो कन्या राशि तो डेफिनेटली आपके लॉयल्टी, आपकी मैरिज लाइफ में
कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे तो वो ख़त्म होंगे, आगे बढ़ोगे। जैसे कोई थर्ड पार्टी आई लेकिन आपने अपने पर्सन को माफ़ कर दिया या आपके पर्सन ने आपको माफ़ कर दिया और दोनों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़े, तो रिश्ते में ग्रोथ आ गई। रिश्ते में वो जो तकलीफ आने वाली थी वो ख़त्म हो गई है फाइनली। ऐसा कुछ हो सकता है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, बट ये पर्सन मैरिड हो सकता है ऑलरेडी, या इसका ऑलरेडी कोई पास्ट रिलेशनशिप हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यही प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे मैरिड लोगों की एनर्जी आ रही है कन्या राशि। यहाँ पे एम्परर भी मैरिड है, किंग ऑफ पेंटिकल भी मैरिड है और थर्ड पार्टी भी आ रही है यहाँ पे। सो जो कुछ जिसे भी आप डेट कर रहे हो वो मैरिड है, या आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हो, या आपकी लाइफ में जो आने वाला है वो मैरिड है, या आप खुद मैरिड हो। बट ग्रोथ तो होगी रिश्ते में, बट कुछ है यहाँ पे इश्यूज, ठीक है। वो सिखाएंगे, वो लेसन्स हैं। वी हैव हाउस, तो बिल्कुल आपको कुछ हैप्पीनेस आपके घर से मिल सकती है, आपकी ब्लेसिंग्स मिल सकती है, आपका नया घर बन सकता है। वी हैव मनी, तो मैंने क्या कहा था, आपको मनी मिल रही है यहाँ पे। ऑलराइट कन्या राशि, तो यहाँ पे आपको या तो कोई फैमिली गुड न्यूज़ मिल रही है, ठीक है, फैमिली वालों से, फैमिली से, या फिर आपको फाइनेंशियल गुड ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा कन्या राशि। आपकी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ है, तो आई होप आप उन्हें डील कर पाओगे सही तरीके से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तुला राशि के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह। लेट्स सी लिब्रंस के लिए नेक्स्ट वीक क्या सब लेके आ रहा है। 24 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तुला राशि के लिए कैसा होगा। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए। ऑल राइट, वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव जजमेंट, 6 ऑफ wands, 2 of wands, and bottom energy है devil, death and rebirth and 5 of swords. Okay, मैं एक कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी। अरे बाबा, ओके, वन मोर कार्ड, थैंक यू। ओके, अब है चैरियट, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands. ओके, सो तुला राशि काफ़ी अच्छा समय है। आपका बर्थडे मंथ चल रहा है ये, तो आपके लिए अच्छा होना भी चाहिए, ठीक है। यस, सो बिल्कुल बर्थडे मंथ है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। गेट टुगेदर, बर्थडे मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। कहीं बाहर भी जा सकते हो, डेस्टिनेशन बर्थडे बन रहा है किसी का, तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हो, फैमिली कजिन्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। तो एक तो सेलिब्रेशन होगा अगले वीक में, कार्ड कह रहे हैं, ठीक है। अगर ये सेलिब्रेशन नहीं है, आपका बर्थडे वगैरह नहीं है, तो मे बी कि आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपने फ्रेंड्स के साथ या कजिन्स के साथ। अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, चाहे आप मैरिड हों, चाहे आप कमिटेड हों, ठीक है, तो आपकी वो रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। विद दिस पेज ऑफ कप्स आप और आपके पर्सन को अवेकनिंग मिलेगी, जजमेंट है यहाँ पे, रिकंसिलेशन होगा और आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाओगे दोबारा से। जैसे किसी को कुछ रियलाइजेशंस हो जाएंगे गलतियों के, और फिर से साथ में आना ही आप एक दूसरे के साथ चूज करोगे। अगर आप सिंगल हो, अगर आप डिवोर्सी हो और आप किसी को पसंद करते हो, वो पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल मैसेज कॉल कर सकता है, या कोई मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। एक नया पर्सन जो कि आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, या जिससे आपके एज ग्रुप, एज में डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है आपका और इनका, या एक इमेच्योर पर्सन, छोटा है ये उम्र में, ये इसमें मेच्योरिटी नहीं है, अभी पेज की एनर्जी में है ये, अभी सॉलिड ऑफर लेके नहीं आ रहा कुछ, बट एक हल्की फुल्की एनर्जी में आपकी तरफ ये आ सकता है। तो एक फ्रेंडशिप, एक प्रपोजल का ऑफर आपको मिल सकता है, अगर प्रपोजल का ऑफर करिए, एक ऑफर आपको मिल सकता है लव का, अगर आप सिंगल हो तो। वर्क प्लेस पे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ आएंगे, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, बिल्कुल ग्रोथ आपकी दिख रही है तुला राशि। एप्रिशिएशन मिलेगा आपको लोगों से, अच्छा काम करके दोगे आप लोगों को, तो
इट्स लाइक आपको नए प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहेंगे। यहाँ आपकी विक्ट्री शो हो रही है, यहाँ लोग आपके काम को मानेंगे कि आपने कुछ किया है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स हेयर, जो कि मुझे कह रहा है कि थोड़ा बहुत इंतज़ार भी है इस वीक के अंदर। ये किसी भी चीज़ का इंतज़ार हो सकता है, फाइनेंसिस का, या आपके अप्रिसिएशन मिलने में आपको पूरा सप्ताह लग जाए, काम आपका मंडे को ही हो जाए लेकिन अप्रिसिएशन मिलने में सैटरडे हो जाए। इस तरीके की कुछ डिलेज हैं इस वीक में, तो उससे परेशान मत होना, क्योंकि एट द एंड आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है ये डिलेज आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दें कि पता नहीं काम होगा या नहीं, पता नहीं ये चीज़ें होंगी या नहीं, बट आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो ये चीज़ें होंगी, क्योंकि ग्रोथ तो है, आप आगे तो बढ़ोगे इस वीक में, बट वो थोड़े डिलेज हो सकते हैं, थोड़ा सा वेट हो सकता है आपका, स्पेशली फाइनेंसिस को लेकर के। जैसे किसी को पैसा दिया था या पैसा कहीं से आना था, तो वो भी डिले हो सकता है इस वीक में। नाउ लेट्स सी ब्लेसिंग बाउल से आपके लिए क्या आता है तुला राशि। ओके, सो वी हैव गिफ्ट्स। तो देखो आपका बर्थडे मंथ है, तो गिफ्ट्स के बिना तो कैसे पूरा होगा बर्थडे। सो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे तुला राशि डेफिनेटली। वी हैव मनी, तो आपको मनी मिलेगी, डिलेज हो सकते हैं बट आपको मनी मिलेगी यहाँ पे। तो वो वी हैव प्रेगनेंसी, तो आप में से काफ़ी लोगों को प्रेगनेंसी भी अचीव हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो चैरियट कहता है कि आप एक स्टेप आगे जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। जैसे सिंगल हो तो फ्रेंडशिप हो रही है, फ्रेंड्स हो तो कमिटेड हो रहे हो, कमिटेड है तो मैरिज हो रही है ना। इस तरीके से एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो अपने रिलेशनशिप में, और आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंसिस में भी, तो एक स्टेप अपवर्ड जा रहे हो आप। ऑलराइट, तो तुला राशि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। जनरल रीडिंग है, हर मैसेज सबके लिए नहीं था, लेकिन आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस लेना और फिर मुझे बताना कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ। ऑलराइट, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर स्कॉर्पियंस। 24 सितंबर से 30 सितंबर 2022 कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए। 24 सितंबर से 30 सितंबर 2022 वृश्चिक राशि के लिए कैसा सब कुछ रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए। वी हैव 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, द मून, यहाँ 2 कार्ड आ गए, डेथ एंड डेविल। और आप देखोगे कि डेथ के अलावा सारे कार्ड्स का शेड भी ग्रीन है, और बॉटम एनर्जी भी है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। वृश्चिक राशि बहुत परेशान हो, किसी को याद कर रहे हो, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो किसी को। ये आपके लव वंस हो सकते हैं, या ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में अब नहीं है, पहले कभी हुआ करते थे, या मे बी पिछले साल इन दिनों में आपके पास जो था वो इस साल आपके पास नहीं है और आप उसे मिस कर रहे हो। ये कोई पैट हो सकता है, ये कोई लवर हो सकता है, ये पेरेंट्स हो सकते हैं, ये कजिन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी जिस पे आप डिपेंडेंट थे, वो पर्सन को आप मिस कर रहे हो। ये 1 दिन पुराना सेपरेशन से लेके 1 साल पुराना कोई पर्सन का जो है वो एनर्जी हो सकता है। परेशान हो, तकलीफ में हो, मिसिंग एनर्जी में हो, अपने इमोशंस किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, पर मन में आता है कि भाग के चले जाओ वहां पे, लेकिन पॉसिबिलिटीज ऐसी नहीं है, क्योंकि शायद आप ही यहाँ से निकले हो विद दिस 5 ऑफ कप्स। आपने ही इस पर्सन को अपनी लाइफ से भेजा है। सो नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली आप डिसअपॉइंटेड फील करोगे, मिसिंग एनर्जी में रहोगे, किसी को मिस करने वाले हो, मन नहीं लगेगा। मून भी है यहाँ पे, आपके इमोशंस आप पे बहुत हावी रहेंगे, इल्यूजन्स रहेंगे आपको कि आपकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, ये व्यक्ति नहीं है तो अब आप नहीं हो। मतलब डेविल एनर्जी है यार यहाँ पे। आप ये देखो कि आप इतने को डिपेंडेंट हो कि आपको तो लगेगा कि अब आपकी सांस से ही नहीं बची, जो कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है। मैं इस प्यार को, ये मोह है, शायद कृष्ण भगवान कह के गए थे, आई डोंट नो, हिंदूज मेरी बात से यहाँ पे करेंगे एग्री कि मोह और प्यार में फर्क होता है।
प्यार है कि सामने वाला नहीं भी है तो प्यार है भाई, उसके प्यार के सहारे आप पूरी ज़िंदगी जी सकते हो। और आपने वो पिक्चर देखी होगी ना अभी, विक्रम बत्रा वाली, अभी उसकी जो भी मंगेतर है उसने तो पूरी लाइफ जी है। शहनाज गिल को देख लो, वो भी पूरी लाइफ जी रही है। तो वो प्यार नहीं होता कि अब आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, आप वो व्यक्ति नहीं है तो अब आप खत्म हो गए। अगर आपका प्यार सच्चा है और कोई आपकी बॉन्डिंग है तो ठीक है, रोना भी आएगा, तकलीफ भी होगी, बट जिंदगी नहीं रुकती किसी के जाने से। तो आपको इस एनर्जी को तो ख़त्म करना पड़ेगा, बट शायद अभी आप इस वीक में तो नहीं कर रहे हो, मैं ज्ञान तो नहीं दूंगी, इतना टाइम नहीं है। सो यस, परेशान हो रहे हो, ठीक है, डिफ़िकल्ट है आपके लिए ये समय, इमोशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कह रही हूँ। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में भी कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत दिख रही है, जैसे चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं और बिकॉज ऑफ योर इमोशंस आई गेस, कि परेशान हो तो या तो बहुत ज़्यादा चुप हो या बहुत ज़्यादा अपने आप को करियर में झोंक रहे हो, तो दोनों ही एनर्जी सामने वाले के लिए जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है कि भाई ये आदमी सारा काम कर रहा है और ये आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है। आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि अपनी लाइफ में, ठीक है। और लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं, आपको उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। अगर आपके फाइनेंसेस में कोई भी इश्यूज चल रहे थे, मुझे लग रहा है जैसे आपके टावर मोमेंट्स आए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आई डोंट नो यहाँ पे टावर का कार्ड है कि नहीं है, नहीं है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो पर मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ टावर मोमेंट्स आए हैं, कुछ थर्ड पार्टीज की वजह से आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई हैं, या लोग वैसे ही आपकी लाइफ में अब नहीं रहे, सिचुएशनल चले गए हैं, कार्मिक थे जो चले गए आपकी लाइफ से। अब आपकी लाइफ में चेंज आएगा विद दिस डेथ एंड रीबर्थ, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे वृश्चिक राशि, इस वीक के एंड से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम एंड में हमारे पास डेथ कार्ड आया है। आपको इस चेंज को जल्दी लाना है अपने अंदर, तो आपको इस डेविल एनर्जी से निकलना पड़ेगा, ये आपका काम है। देखो, आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, वो चला गया है, बट आप उसी की यादों में और आपने अपनी ज़िंदगी सुदबुदी खो दी हो, जैसे ऐसी एनर्जी में हो, तो ये सारे डार्क एनर्जी में है। अगर आपको रोशनी चाहिए, अगर आपको लाइट चाहिए, तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में। और जब आप अपने अंदर बदलाव ले आओगे वृश्चिक राशि, तो आपके रीबर्थ को कोई नहीं रोक सकता, नई शुरुआत आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो ये वीक तो आपका थोड़ा सा इमोशनल ही रहने वाला है, इम्बैलेंस रहेगा। आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि सब आप पे डिपेंड कर रहा है। यूनिवर्स ने तो आपको एंड करके न्यू बिगनिंग देना है, बट वो न्यू बिगनिंग कब आनी है आपकी लाइफ में, डिपेंड्स ऑन यू। देखो, वी हैव हेल्प, और मैंने अभी आपको बोला कि आपको हेल्प मिलेगी, लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है वो सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी को खोया है, लेकिन वो आज आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको मदद चाहिए, आप मदद मांगो। वी हैव गवर्नमेंट जॉब, तो आपको, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप मेहनत करो, आपके लिए ब्लेसिंग में गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको मिल सकती है। वी हैव ट्विन फ्लेम, तो आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये जो आपका साइकिल है, अगर आपका कोई सेपरेशन चल रहा है तो वो एंड नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी कंटिन्यूटी में रहेगा और वापस से उसका रीबर्थ हो जाएगा, वो वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। ये अभी पॉज है, ये लेसन्स है, ये कर्मा है आपका, जो कि आप लोगों को भुगतना है, ऐसे ही भुगतोगे, ठीक है। सो ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो सकती है, यही आपकी ब्लेसिंग है कि आप इसे समझो कि ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये एंडिंग नहीं हुई है, ये वापस से रीबर्थ हो जाएगी। तो अगर पॉजिटिव अफर्मेशन करते हो वृश्चिक राशि, तो इस वीक से ही आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ सकते हैं, बस पॉजिटिव रहो। बट अगेन, हर व्यक्ति ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। ट्विन फ्लेम आपके कौन होते हैं इसको समझने के लिए आपको बहुत जो है बहुत सारी आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं भी अब जा कर के इन चीज़ों को समझ पा रही हूँ। तो कई बार हमको लगता है कि सामने वाला हमारा ट्विन फ्लेम है, वो हमें ट्रिगर करता है, वो हमें ट्विन फ्लेम और टॉक्सिक रिलेशनशिप में फ़र्क है भैया। जो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, जो आपके ऊपर किसी और को चूज कर रहा है, वो ट्विन फ्लेम नहीं होगा। ट्विन फ्लेम इज लाइक आप में कोई बदलाव करने के लिए वो कंटिन्यूसली आपको पोक करता रहे,
आप में कमियां देख के आपको छोड़ के भागेगा नहीं ट्विन फ्लेम, ठीक है। यस, तो थोड़ा सा इसको समझना। अभी मैं ज्ञान ही देने लग जाऊंगी ना तो मैं रह जाऊंगी। बट यस, वृश्चिक राशि ये वीक थोड़ा सा आपके लिए हैवी एनर्जीज का रहेगा। इमोशंस आपके हाई रहेंगे। रीयूनियन हो सकता है अगर आप चाहें तो। बस आपको पॉजिटिव रहना होगा और सबसे पहले आपको ये कंट्रोलिंग एनर्जी छोड़नी होगी, कोडिपेंडेंसी छोड़नी होगी। ऑलराइट, आप में से काफी लोग किसी कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हो सकते हो, मकर राशि को। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा वृश्चिक राशि। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धनु राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। अगला सप्ताह धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 24 सितंबर से 30 सितंबर 2022 धनु राशि के लिए क्या सब लेके आएगा। We have 7 of Wands, 3 of Cups, the Fool, 4 of Swords. Okay. And bottom energy has 6 of Cups, 4 of Pentacles, 9 of Swords. डेविल है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। ओके, सो धनु राशि बिल्कुल आप लोगों की एनर्जी स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि की एनर्जी से काफी मैच कर रही है। स्पेशली जो आपका इमोशनल साइड है, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है, उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप ब्लॉक हो, या आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है, या आपने किसी से बाहर निकलने का सोच रखा है कि अब आप इसकी तरफ नहीं देखोगे, या अब इस रिलेशनशिप को आप एंड करना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से फिजिकली अट्रैक्टेड हो, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं आप अट्रैक्टेड हो और ये पर्सन से आपकी कोडिपेंडेंसी है। आप ब्लॉक हो लेकिन आप उसे ब्लॉक कर नहीं पा रहे हो, मन के किसी कोने में वो चल रहा है, ठीक है। विद दिस 3 ऑफ कप्स आपके नए दोस्त बन सकते हैं इस वीक के अंदर। मैरिज प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, या हो सकता है आपको नए मैरिज प्रपोजल्स, नए लोग अपनी लाइफ में ऑलरेडी मिले हैं, आपने उन्हें मैनिफेस्ट किया था, लेकिन अभी भी कोई पास्ट एनर्जी है जिसमें आप अभी भी स्टक हो, ठीक है। नए लोग तो आपको मिल गए हैं, नए दोस्त तो आपको मिल गए हैं, पर आप उनके साथ घूमते हुए भी इस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी भी स्टक हो, आप उस पर्सन के साथ, अपने पास्ट के साथ, ठीक है। सो आगे भी बढ़ रहे हो लेकिन पास्ट भी स्टक है। वी हैव द फूल एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, ये नई बिगनिंग्स बता रहा है। आपके करियर में डेफिनेटली आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिला है, या आप कहीं नई जॉब शुरू कर रहे हो, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। कुछ ना कुछ नए प्रपोजल्स, नए आइडियाज़, नई क्लैरिटी आपको मिली है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, और अब आप रिस्क ले रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो नई चीज़ों में। कुछ लोगों के लिए तो जैसे कहीं सिलेक्शन भी हो सकता है। ये एकदम न्यूनेस है आपकी लाइफ की, ये एकदम ऐसा काम है जो आपने पहले कभी नहीं किया। विद दिस एमेथिस्ट क्रिस्टल में भी आप हीलर या टैरो रीडर या रेकी हीलिंग सीख रहे हैं या काम कर रहे हो, ऐसा कुछ ये भी हो सकता है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंसिस कहीं ना कहीं आपके बिगड़े हुए हैं, या इस वीक थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में रह सकते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज नहीं दिख रहे, लेकिन फाइनेंसिस को नॉर्मल रखने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो अच्छे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मून साइकिल्स भी है, कभी आपको लगेगा हाँ पूरा पैसा है, फिर सडनली वो खत्म हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर तो ऐसे थोड़ा सा अप एंड डाउन आपके फाइनेंसेस रह सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं धनु राशि। 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आपको क्या मिल सकता है। वी हैव गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल काफ़ी लोगों को न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ये प्राइवेट जॉब है, और आप इसकी तरफ जा सकते हो, बिकॉज फूल और एस ऑफ सोर्ड्स न्यूनेस की बात कर रहा है। और लक आपकी साइड है, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। आप
कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इंटरव्यू दिया है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लकी रहोगे आप इस वीक में। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आपको आपकी फैमिली से भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी फैमिली में भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी शायद कुछ हुआ है फैमिली लाइफ में, या आ सकती है आपको फैमिली से कोई पॉजिटिव न्यूज़, ये भी दिख रहा है। ठीक है, यस, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा धनु राशि। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मकर राशि यानी कैप्रिकॉन्स के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। नेक्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा 24 सितंबर से 30 सितंबर 2022 का समय। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मकर राशि। ओके, कार्ड मैं ऐसे नहीं लूंगी। We have 7 of cups, 9 of swords, 7 of pentacle, chariot, bottom energy has sun, 3 of pentacle and 9 of cups and the empress and 8 of wands. Okay, क्लैरिफाई करूंगी यहाँ पे। हायरोफेंट, ओके। मकर राशि एक सिंगल मैसेज दूंगी, ठीक है, सबसे शायद रेजोनेट नहीं होगा, बट मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही मैसेज आ रहा है, बार बार एक ही मैसेज आ रहा है। ठीक है, मे बी मैं सारी एनर्जीज को आज एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही है कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, इस नेक्स्ट वीक में आप कंफ्यूज होने वाले हो किसी चीज़ को लेकर के, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर के। इट सीम्स जैसे आपको अपने लिए कुछ सही लग रहा है कि आपको इस व्यक्ति को चूज़ करना चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ वैसी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को चूज़ कर सको। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि बार बार मेरा दिल वहाँ क्यों जा रहा है, जबकि ये चीज़ें वैसे वर्क ही नहीं कर रही हैं। दूसरी चीज़, आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आपके पास एक मैरिज प्रपोजल आ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको इन दोनों में से किसे चूज़ करना चाहिए। तीसरी चीज़, इट सीम्स जैसे आप किसी को पसंद करते हो और आपको उसे कमिटमेंट देना है, वो आप व्यक्ति आपसे कमिटमेंट चाहता है, वो व्यक्ति मैरिज चाहता है इस रिलेशनशिप में आगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि इस पर्सन के साथ आपको मैरिज करनी चाहिए या नहीं। ऑलराइट, सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को 3 पॉजिटिव कार्ड जो है क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वही मुझे एक ही मैसेज बार बार मिल रहा है कि शायद आपकी लव लाइफ में वो नहीं मिल रहा आपको जो आप चाहते थे। ठीक है, लेकिन कुछ तो अच्छा हो रहा है, जैसे फैमिली ने कोई आपका रिश्ता तय कर दिया, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, अरेंज मैरिज हो रही है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही क्योंकि आप कहीं या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हो, या आप सिंगल हो तो आप किसी और से मैरिज करना चाहते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में कि आपको एक हंसते खेलते एनवायरनमेंट में भी आप दुखी हो, आप अपने पास्ट में अटके हुए हो, आपको वो चीज़ चाहिए जो आपको नहीं मिल रही है। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, आपके साथ गलत हो रहा है, आप सबके साथ होते हुए भी खुद को अकेला पा रहे हो क्योंकि आप पास्ट में अटके हुए हो, आप सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अगेन यहाँ जस्टिस की एनर्जी है, आप जस्टिस चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में तो जस्टिस हो रहा है लेकिन आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया है, तो आपके कर्मा आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे और वो चीज़ आपको दुखी कर रही है। अगर आप ऐसे देखोगे कि हमारे साथ इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है, तो मकर राशि ऐसा लग रहा है कि आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है और
जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके बीच थी उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। अगर आप करते हो तो वो रिकन्सिलेशन हो जाएगा, अगर नहीं तो ये एनर्जीज आगे रहेंगी अभी थोड़े टाइम और, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे है, या तो फैमिली है इन्वॉल्व, या फिर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो और आप मैरिज कर रहे हो तो वो थर्ड पार्टी हो गई, और या फिर आप ऑलरेडी मैरिड थे और किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हो मैरिज के बाद तो वो थर्ड, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी हो गए, लाइक दैट। ठीक है, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। वर्क प्लेस की एनर्जी बहुत अच्छी है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है पिछले दिनों और अब आपको यहाँ पे सुकून है, शांति है कि अब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और वो रिजल्ट्स आपके हक के मिलेंगे। फाइनेंशियल आपको गेन हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल हो सकता है वर्क से रिलेटेड, और मतलब आपके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अगर आपने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सो वर्क प्लेस और फाइनेंशियल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जीज भी अच्छी हो सकती हैं अगर आप अपने कन्फ्यूजन्स को मिटा लो, क्योंकि आप कंफ्यूज दिख रहे हो और कोई इश्यूज मुझे यहाँ पे आपके लिए नहीं दिख रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। मकर राशि 24 से 30 सितंबर। ड्रीम कम ट्रू, बिल्कुल आपका कोई सपना सच हो रहा है। ठीक है, आपका कोई सपना सच हो जाएगा इस वीक में, और शायद आपको यही दुख होगा कि ये सपना आपने किसी और के साथ देखा था और पूरा किसी और के साथ हो रहा है। वी हैव पावर, तो आप अपनी पावर में आ जाओगे। ठीक है, अभी तक शायद आप अपने शैल में थे, अभी तक शायद आप कंफ्यूज थे, अभी तक शायद आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, बट इस वीक में आप अपनी पावर में आ जाओगे और फिर आप आगे बढ़ोगे, लीड लोगे आप, और आपको ये लीड लेना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेंस मतलब आपको बैलेंस करना है। आप किसी सेजिटेरियस या वृषभ राशि के पर्सन या सिंह राशि के पर्सन को डील कर रहे हो सकते हो, चांसेस ज़्यादा हैं। टॉरस यानी वृषभ के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप कि मैं आपको सही गाइडेंस, सही मैसेजेस आपके अनुसार दे पाई होंगी मकर राशि। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुंभ राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। आज रीडिंग में 2-3 बार कुंभ राशि मिल गया। एक्चुअली इतनी लंबी रीडिंग हो जाती है 1-1 घंटे की कि थोड़ा सा ना एनर्जी स्टार्टिंग में जैसी रहती है वैसी बात तक नहीं रहती। लेट्स सी कुंभ राशि आपके लिए कैसा रहेगा। चौबीस सितंबर से 30 सितंबर का समय। Okay, we have the Lovers, Knight of Pentacle, Four of Wands, The World। बिल्कुल ये 3 ऑफ वॉन्ड्स आ भी गया था शफलिंग के टाइम में, तो ये बॉटम में बैठा है कार्ड। इंतजार कर रहे हो, प्लान कर रहे हो कुंभ राशि, कुछ क्या प्लानिंग कर रहे हो? ओहो, सपनों के पूरा होने की। 2 ऑफ सोर्ड्स, दो चीजें हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, सेपरेशन भी हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, किसी इंसान को छोड़ा है आपने, किसी ने आपसे अपनी एनर्जीज वापस ले ली हैं। 8 ऑफ कप्स, या तो आपने वापस ले ली इस एनर्जी को अपने पर्सन से, या आपके पर्सन ने आपसे वापस ले ली है। साइकिल्स चल रहे हैं आप लोगों के बीच में। अभी आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हो सकते हो, कंफ्यूज हो रिलेशनशिप को लेकर के। 2 ऑप्शन है आपके पास, चॉइसेस हैं प्यार में कुंभ राशि, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन के वापस आने का। मुझे समझ नहीं आता कि जब यही पर्सन चाहिए तो लड़ते क्यों हो। बड़ा समस्या है ये प्यार मोहब्बत में। खैर, आप दुआ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो कुंभ राशि,
इस पर्सन के पास जाना चाहते हो या ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद, ठीक है। बट यस, विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस भी आपके कुछ कमज़ोर से दिख रहे हैं, क्योंकि चॉइसेस हैं, ऑप्शन है, क्लैरिटी नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए सही भी है या नहीं। बट आपके कार्ड काफ़ी प्रॉमिसिंग और पॉजिटिव दिख रहे हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। देखो, एक तो ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई चॉइसेस नहीं है, आप ये कह रहे हो कहाँ कोई चॉइस है, कुछ भी नहीं, हम तो सिंगल बैठे हैं, चॉइसेस मिल जाएंगी अगले वीक तक, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक की बात कर रही हूँ, 24 से 30 सितंबर की बात कर रही हूँ, तब शायद चॉइसेस होंगी आपके पास। और आपको इस पर्सन की तरफ जाना है या नहीं, ये आप एक बार जरूर सोचोगे अगले वीक में। ऐसी सिचुएशंस बनेंगी। प्रेयर्स में पूछ सकते हो यूनिवर्स से कि आपको किसे चूज करना चाहिए, इस आपके लव पास्ट लवर को, एक्स को, या किसी नेक्स्ट को, या फिर आप प्रे करोगे कि ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, वो किसी को चूज ना करें आपके ऊपर, और आपका रिलेशनशिप जो है वो फिर से चल जाए। या हो सकता है ये एनर्जी आपकी अभी है, ठीक है। आप लोग अपोजिट अट्रैक्ट्स हो, आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल प्यार है, हार्मनी है रिलेशनशिप में। वेट कर रहे हो इस पर्सन के आने का। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप में से काफ़ी लोग सिंगल्स हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, ठीक है। और वो चाहते हैं कि उनके सोलमेट, उनके ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में जल्द से जल्द आ जाए। और इस वीक से आपको बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। तो चांसेस हैं कि आपके लाइफ में आपके नाइट ऑफ पेंटिकल जो है थोड़ा सा इंतजार करा कि आपको इस वीक में कोई ना कोई न्यूज़ मिल जाए इनसे रिलेटेड, या आ जाए आपकी तरफ। ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास लवर नहीं है तो ये कोई नए पर्सन है, अगर सिंगल हो तो, और आप इनका वेट कर रहे हो तो ये इनके आने के चांसेस हैं। अगर ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है तो ये इस वीक में ज़रूर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और डिजिटली करेंगे। अगेन 9 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा था, आप कोई विश कर रहे हो, आप कुछ दुआ मांग रहे हो, आप कुछ प्रेयर कर रहे हो यूनिवर्स से। आप चाहते हो आपके सारे पेन यूनिवर्स ख़त्म कर दें और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, आप पार्टनरशिप में आओ, आप सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में आओ। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर, जो कि मुझे कह रहा है कि वर्क प्लेस पे भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। 11-11 दिख रहा है यहाँ पे। सो बिल्कुल आप स्टेबल जॉब की तरफ जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, या यहीं आपकी जॉब में ही आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे। एक साइकिल, एक प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आप एक नए तरीके से काम करोगे, आपके अंदर नई एनर्जी आ जाएंगी। वर्क प्लेस पे भी आपने कुछ लोगों के साथ काम किया है और अब आप नए लोगों के साथ काम करोगे, जैसे कुछ चेंजेस आएंगे वर्क प्लेस पे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, नए साइकिल से स्टार्ट होंगे। अभी तक किसी से नहीं बन रही थी तो फाइनली बनने लग जाएगी, किसी से बन रही थी तो उससे ताल्लुकात ख़त्म भी हो सकते हैं। नई चीज़ें, नए फेज़ आने वाले हैं आपके वर्क प्लेस में, लेकिन ये फेजेस अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये आपकी लाइफ जर्नी का पार्ट होंगे और ये आपको स्टेबिलिटी देंगे इस वर्क प्लेस पे, और हैप्पी एनर्जी देंगे, ठीक है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, फाइनेंसेस अच्छे, खुश एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। सो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है कुंभ राशि यहाँ पे। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं या नहीं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लेगा रिकन्सिलेशन, बिकॉज ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में अगर आप लोग हो तो टाइम लग सकता है इस पर्सन को आने में। बातचीत होगी बट एक प्रॉपर स्टेबिलिटी आने में टाइम लग सकता है। अभी स्टॉकिंग चलेगी, अभी निकलोगे भी नहीं इस जर्नी से, और इस जर्नी में वापस भी नहीं आते हुए दिख रहे हो। तो हो सोलमेट जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, और न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन जनरल रीडिंग है इसलिए सबके लिए ऐसा नहीं दिख रहा। करेज चाहिए, यहाँ मेहनत लगेगी इस चीज़ को वापस आने में, बट हैंग्ड रहोगे, निकल नहीं पाओगे उस सिचुएशन से, ठीक है। सो यस, यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव मैसेज हैं कुंभ राशि। नाउ लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। ऑलराइट, सो आपके लिए यूनिवर्स क्या लेके आ रहा है। प्रॉपर्टी, तो आप में से काफ़ी लोगों को कुछ प्रॉपर्टी गेन हो सकते हैं, या आप खुद प्रॉपर्टी खरीद सकते हो,
ठीक है। एंड वी हैव एक्स, तो भाई रिकन्सिलेशन के चांसेस मैंने कहा था सबके लिए नहीं है, बट काफ़ी लोगों के लिए हैं, क्योंकि आपके एक्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप कुंभ राशि आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, ताकि आप अपने सोलमेट से जल्द मिलें। लेट्स सी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखते हैं कि मीन राशि के लिए 24 से 30 सितंबर कैसा रहेगा। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइशियंस। मीन राशि के लिए कैसा रहेगा 24 से 30 सितंबर 2022। ऑल राइट, वी हैव 7 ऑफ कप्स, 4 of wands, wow, ace of wands, 4 of swords, and bottom energy has star. Beautiful cards, beautiful. सो मीन राशि, कंफ्यूजन है आपको, आगे वाले वीक में भी कंफ्यूजन रह सकता है थोड़ा सा, बट मैं आपको बता दूं कि आपकी कोई विश पूरी कर रहा है यूनिवर्स, आपकी कोई इच्छा कंप्लीट हो रही है, आपके कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे, आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपके डर खत्म हो जाएंगे। आप जिन भी 2 चीज़ों में अभी कंफ्यूज हो, उसमें से एक चीज़ अपने आप यूनिवर्स आपसे ले लेंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार दिस इज फॉर मी, ठीक है। सो आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये ग्रो करेगा, खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हो तो आपको एक मैरिज प्रपोजल मिल सकता है मीन राशि। अगर आप कमिटेड हो तो आपका रिलेशनशिप मैरिज तक प्रोसीड हो सकता है। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। 11 स्टेबिलिटी की एनर्जी है, कमिटमेंट तक पहुंच रहा है रिलेशनशिप, और लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटी, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, न्यू आइडिया आपको आ सकता है बिजनेस करने का। फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक अच्छा नहीं रहेगा, खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सो हाथ तंग रह सकता है, लेकिन ओवरऑल नई अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में, रिलेशनशिप में, रिकन्सिलेशन में, एक ब्लेसिंग्स में हार्मनी रहेगी, लव रहेगा, ठीक है, और पॉजिटिव रहोगे, हील अप रहोगे। बस फाइनेंसेस जो हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसका ध्यान रखना। ब्लेसिंग्स क्या है मीन राशि? ऑल राइट, लेट्स सी। हीलिंग, बिल्कुल हीलिंग हो रही है, मैंने बोला भी अभी आपको, हीलिंग रहेगी, ठीक है। हील कर रहे हो खुद को, हील करो, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है। ट्विन फ्लेम, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 1111, डेफिनेटली सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी है। आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हो मीन राशि। वी हैव मनी, तो यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही थी, बट क्योंकि यहाँ मनी आ गया तो आप चिंता मत करो, वो प्रॉब्लम्स भी आपकी इस वीक में ख़त्म हो जाएंगी। कोई ना कोई हेल्प आपको मिल जाएगी, ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है थोड़ा सा है यहाँ पे, जैसे मन नहीं कर रहा किसी का, ओवर थिंकिंग कर रहा है, कोई सोच रहा है पैसा कहाँ से आएगा, क्या करना है, बट यहाँ पे मनी की ब्लेसिंग है, तो उसमें भी आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, सब कुछ बढ़िया होगा, पॉजिटिव रहना। आई होप ये आपसे रेजोनेट करेगा मीन राशि। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।